प्रतिज्ञा स्टूडियो सरकारी बस स्टैंड यातायात चौकी के सामने। हमारे यहाँ पर शादी विवाह के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल एचडी फोटोग्राफी एवं वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आज की सबसे बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर शक्ति पुत्र जी महाराज में महाशक्ति शंखनाद शिविर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया था। वो प्रयागराज में कम से कम 3 लाख से ज़्यादा आज दर्शक थे। वहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे, हर स्टेट से आए हुए थे इंडिया के। लेकिन बात करें हम आउट द कंट्री, बाहर नेपाल से, तो नेपाल से भी कुछ यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता आए थे, जो शक्तिपुत्र जी महाराज की कुछ दीक्षा प्राप्त किए हैं, जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में वहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम जानना है? गणेश जोशी। जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप कब आए थे? मैं परसों आया था, परसों रात को पहुंचा था। रात में पहुंचा। महाशक्ति शंखनाद हुआ है, आप लोग कितने लोग आए थे यहाँ पर महाशक्ति शंखनाद में शामिल हुए? अब ऐसा है, नेपाल जो है पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। मतलब आपके इंडिया के हिसाब से देखें तो उधर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बॉर्डर तक है। तो मेरे ख्याल से करीब करीब 1000-1500 के हारारी में होंगे, एग्जैक्ट मालूम नहीं है मुझे भी। बहुत सारे लोग आएंगे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आप कैसे शक्तिपुत्र जी महाराज से जुड़े हैं, कैसे जुड़ पाए हैं आप इतने सारे लोग? अब मेरी बात बताएं तो आपको यथार्थ बताता हूँ मैं। मेरे जो ये क्या बताते हैं, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना, मैंने सुने नशा मुक्ति अभियान था, व्हाई नॉट, वी हैव टू कनेक्ट, व्हाट इज दिस, कि क्या हो रहा है। मैंने कहीं से सुना था, काठमांडू, आई लिव देयर 5 years बैक, 5 वर्ष पहले म त्यहाँ बस्थेँ काठमाडौँमा। अनि काठमाडौँमा 5 वर्ष बसेपछि आई रियलाइज, आई केम विथ, मैं पहली बार आया था जीजा जी से, मेरे बिना जी, वो वहाँ से आया था। हाँ, वो और मैं आए और देखा क्या हो रहा है। तो वो तो हमारी सनातन धर्म जो है, अभी नेपाल, भारत, चीन, ये वगैरह, ये जो तिब्बत का एरिया है, मानसरोवर है, चाइना में होगा मानसरोवर, जो उससे ऊपर क्या कहता है, कैलाश, ये तो पुरानी पहले राज्य थे। बाद में तो कोई देश बन गया, कोई अंग्रेज आ गए, इंडिया बन गया, अंग्रेज चले गए, फिर पाकिस्तान बंटवारा हो गया, वो अलग बात है। लेकिन व्हाट इज रियलिटी, वी ऑल आर सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म, ऋषि परंपरा में जाने की जो बात कही है, ही इज राइट, ये सोच कर आए थे। अब नेपाल से भी आए हैं, तो अब तो हमें खुशी हो रही है। प्रयागराज तीर्थ स्थल जो है, तीर्थों का राज है प्रयागराज, तो वी आर वेरी हैप्पी। और मैं जानना चाहता हूँ, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूँ, नेपाल में कितने लोग जुड़े हुए हैं भगवती मानव कल्याण संगठन शक्तिपुत्र जी महाराज? 20,000 की संख्या में इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। और जो महाराज जी का, शक्तिपुत्र महाराज का जो शिविर चलता है, अब यहाँ तो बहुत कम आए हैं, लेकिन जो वहाँ शहडोल जिलाओं में चलता है, वहाँ तो 20,000 के समय बिल्कुल तैनात नशा मुक्ति के लिए नेपाल, ये है। मैं जानना चाहता हूँ, अब जब इंडिया और नेपाल की बात आती है, ये धर्म गुरु योगी राज शक्तिपुत्र जी महाराज महाशक्ति शंखनाद नशा छुड़ा रहे हैं, तो नशा के क्षेत्र में क्या आप जानते हैं? और शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा भी है कि नेपाल में हमारे धर्म योद्धा हैं जो नशा मुक्ति में कार्य कर पा रहे हैं, तो वहाँ भी आप लोग दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं, लोग समझते हैं? हाँ, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया बात की आपने। जब इसमें हमने जुड़े, नेपाल के बहुत जिले में, या चाहे तो पूर्वी तराई है, या पहाड़ एरिया हो, या कहीं भी हो, वहाँ नशा मुक्ति के लिए हमारा ये आरती और ये कार्यकर्ता बहुत लोग से जुड़े हुए हैं, दमादम आरती करते हैं, इसमें संलग्न होते हैं। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं, नेपाल से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस महाशक्ति शंखनाद शिविर में। और शक्तिपुत्र जी महाराज जो एक विश्व स्तर पर आज पब्लिक देखने को मिली है प्रयागराज में, नेपाल से भी लोग हैं। हम हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग महिला भी शामिल हुए हैं महाशक्ति शंखनाद में, कैसे शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा आप लोगों पर हुई है? बहुत कृपा हुई है महाराज की। हम सब परिवार सब आते हैं यहाँ, और क्या बोलते हैं, पड़ोस के और आदमी भी लाते हैं यहाँ। तो आप अपने नेपाल को भी एक नशा मुक्त नेपाल बनाना चाहते हैं? हाँ, बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं, इंडिया के बाहर भी, नेपाल में भी शक्तिपुत्र जी महाराज नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ एक दीदी है, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा कैमरा मैन से दीदी, एक जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका नाम बता दें।
नमस्ते, जय माता की। मैं सुमित्रा गौतम, नेपाल, काठमांडू से। जी। नशा मुक्ति के क्षेत्र में आप लोग महाशक्ति शंखनाद में आज शामिल हुए प्रयागराज में, तो क्या देखते हैं इसके लिए? मतलब महाशक्ति शंखनाद शिविर में शामिल हुए हैं। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग नशा छोड़ रहे हैं। आप लोगों ने किस प्रकार से नशा नशा छोड़ा? अच्छा, हम एक गुरुवर जी ने कुछ दिया है साधना है ना साधना, तो उसके माध्यम से हम घर-घर में जाके जो नए लोगों के घर में जाके जन जागरण कर रहे हैं। सब साधना के माध्यम बता रहे हैं। उसी के माध्यम से, उसी साधना के प्रबल से मतलब सब नशा छुड़ा रहे हैं। जब गुरुवर जी के शिविर होते हैं, शिविर में ही गुरुवर जी दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा के बल पर ही सब लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। नशा मुक्त हो रहे हैं, सोच के आते हैं कि हम अपने आराध्य के पास, कहीं न कहीं बहुत दूर भी है, तो कैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं और आपके परिवार में परिवर्तन कैसे आया? पहले तो नमस्ते, मैं शोभा ओझा। अब गुरुवर जी ने जो हम लोगों को दिए हैं दीक्षा मंत्र, उसी के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में नशा मुक्त नेपाल, खुशहाली नेपाल करके हम लोग का टॉपिक रखा गया है। तो यहीं आश्रम से, शहडोल आश्रम से दिए हैं, तो उसी के अनुसार हम कर रहे हैं और घर-घर में आरती, दुर्गा चालीसा लेते हैं। और एक हम लोग का शक्ति जल का है, उसको पान करने, शक्ति जल मतलब पीने से इसमें इंसान के जीवन में बहुत सुधार आता है। शक्ति जल का प्रभाव नेपाल तक पहुँच गया। पहुँच गया है जी। आप देख पा रहे हैं शक्ति जल वह शक्ति जल है जो शक्ति पूज्य जी महाराज के द्वारा 8 यज्ञों से उसके लिए तपा कर उसको बनाया गया था और एक शक्ति जी महाराज के द्वारा जो यहाँ पर शक्ति जल प्रदान किया गया था, इसकी जो लहर कही जाए ये नेपाल तक पहुँच गई है और शक्ति पूज्य जी महाराज के शक्ति जल का यह प्रभाव है कि इंडिया छोड़कर नेपाल में भी लोग वहाँ पर शक्ति जल का उपयोग कर रहे हैं। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, भाई साहब, नशा मुक्ति के क्षेत्र में जिस तरह का नेपाल बढ़ रहा है, तो ये आप कैसे समझ पा रहे हैं? शक्ति पूज्य जी महाराज कैसे आप लोगों को संपर्क कर रहे हैं? मैंने देखा है अजय अवस्थी जी आपके यहाँ पर ज़्यादा जाते रहते हैं, तो कैसे सब संभव है ये सब चीज़ें? पहले तो मैं प्रशांत भंडारी नेपाल, मतलब ये सब क्या है कि गुरुदेव अपने चेतना तरंगे से कार्य करते हैं। पहली बात तो हम दूर तो है, पर एक गुरु की दृष्टि, गुरु की नज़र से दूर नहीं है, उनकी चेतना तरंगे से दूर नहीं है, क्योंकि गुरुदेव जी किसी को भी फिजिकल, मतलब वो शारीरिक रूप से उसको संबंध नहीं जोड़ते, चेतना तरंगों से जोड़ते हैं। जब अगर हम दीक्षित हो रहे हैं तो गुरुदेव हमें चेतना अंश बनाना चाहते हैं, पहली बात तो ये है। तो नेपाल में क्या है कि हम बहुत सारे कार्यकर्ता है, ये अभियान है गुरुदेव ने जो दिखाई रास्ता है उस पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारा लक्ष्य यही है कि समाज को नशा मुक्त करना है, मांसाहार मुक्त करना है और चरित्रवान जीवन जीने के लिए जो गुरुदेव ने विचारधारा दिया है वो समाज में सब और फैलाना है। पहली बात तो इसके लिए गुरुदेव ने जितने भी किया है वो संघर्ष है। मानव समाज में गुरुदेव के बारे में बोलना, मतलब गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव क्या है, एक ऋषि है, तपस्वी है, सिद्धाश्रम धाम के बारे में बताना, संघर्ष आते हैं, पर उसको भी हम सहज रूप में लेके आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन हो रहा है नेपाल में। और अजय अवस्थी जीजा जी भी आते रहते हैं, हमें बहुत सारे मतलब गुरुवर ऐसे बढ़ना है, वो मोटिवेट करते रहते हैं। और जब वो आते हैं तो माहौल ही कुछ और हो जाता है, ऊर्जा तरंग से भर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव जी जो कर रहे हैं कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हमें अपनी पहचान बतलाना चाहते हैं कि हम कौन है, हमारी सामर्थ्य क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और आज भी शिविर में बता रहे थे कि युवा शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है, युवा जागना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे युवाओं को नशे पिलाए जा रहे हैं, सरकारें ठेका दे रहे हैं, मतलब इसके विरुद्ध में गुरुदेव जी आवाज़ उठा रहे हैं। और वो भी नेपाल में भी लागू है, क्योंकि मतलब क्या है कि नेपाल और भारत की परिस्थिति सेम ही है, क्योंकि उधर भी नशे में ग्रस्त बहुत सारे लोग हैं। इसलिए क्या है कि हम भी यही कर रहे हैं कि हम सब स्टूडेंट वो कॉलेज में भी वो प्रोग्राम करते हैं, आरती चालीसा पाठ करवाते हैं, और जो जहाँ महाआरती होते हैं उधर भी लेके आते हैं। और पर भी महाआरती होती हाँ होती है। हाँ, नेपाल में सभी 5-6 जगह जिलों में हो चुकी है। मतलब काठमांडू में तो पशुपतिनाथ के प्रांगण में ही होती है, पशुपतिनाथ के मंदिर के प्रांगण में ही महाआरती होती है, बहुत सारे लोग आते हैं।
तो भव्यता के साथ महाआरती संपन्न होता है और फिर बाद में लोगों को हम चिंतन भी देते हैं, गुरुदेव के बारे में बताते हैं, सिद्धाश्रम धाम के बारे में बताते हैं। अखंड दुर्गा चालीसा पाठ जो हो रही है ना सिद्धाश्रम धाम में विगत 26 वर्षों से, उसके बारे में विशेष बताते हैं कि अगर आप वहाँ जाने का सौभाग्य मिल जाए तो पूछते हैं कि नशा कैसे छूटता है, क्या है, मतलब उधर तो कोई औषधि भी नहीं देते, तो इसका राज क्या है। तो हम यही बताते हैं कि माँ की चेतना तरंगे है, गुरुदेव की कृपा है, और जो पंच जो सिद्धाश्रम धाम में चल रहे जो अखंड दुर्गा चालीसा पाठ है, उसकी ही जो चेतना है, माँ की तरंगे है, उससे ही नशा छूट जाते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ है, मैं 2 लाइन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, शुरुआत की। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। आप देख पा रहे हैं शक्ति पुत्र जी महाराज ने जो दुर्गा चालीसा का पाठ अखंड चलाया है, उसकी गूंज पूरे इंडिया छोड़ के आउटडोर का हर जगह आपको सुनाई दे रही है। नमो नमो दुर्गे सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। विभिन्न जिलों मतलब विदेश में कनाडा में भी इसका चालीसा पाठ 4-5 चालीसा पाठ हो चुके हैं हो चुके हैं जी, कनाडा में आप लोग करते हैं आरती चालीसा। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में भी? हाँ गुरु भाई, क्योंकि जो भी नेपाल से जो भी गुरु भाई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूएस कहीं भी जाते हैं, गुरुदेव की छवि, शक्ति जल, कुमकुम सब चीज लेके जाते हैं। फिर उधर अपने दोस्तों जन-जागरण 5 घंटे का अखंड चालीसा पाठ भी हो चुका है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। जब गुरु पूर्णिमा होती है, कोई विशेष अवसर होते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, उधर भी नेपाल होते हैं, तो दूसरों लोग को बुलाकर क्या करते हैं कि 5 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ भी हो चुके हैं। मतलब देश विदेश में जन जागरण हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं शक्ति पुत्र जी महाराज जो लगातार नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एक ऐसे गुरु जो महाशक्ति शंखनाश्वर इस प्रयागराज की धरती पर आए थे, यहाँ पर नेपाल के लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि शक्ति पुत्र जी महाराज जो अध्यात्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया में यह क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और भारत में तो जैसे कि लाखों की गिनती नहीं है कि कितने कई 20 लाख परिवार से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त किया है। आते जैसे पशुपतिनाथ में दर्शन करने लाखों लोग जाते हैं, तो वहाँ के 50 लाख लोग यहाँ आते हैं। ये हमारा एक भाईचारा भी है, धर्म अटूट, क्योंकि हिंदू धर्म जहाँ हिंदू है वहाँ कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जो ये गुरु बता रहे हैं, जो गुरु का यही मंत्र है, हिंसा होनी नहीं चाहिए, समाज नशा रहित होना चाहिए। तो ये सुन के मैं आया था, एकदम अच्छा लगा। और उसके बाद जो उन्हें आज कही एक बात, क्या कही, बहुत ढोंगी बाबा भी हैं हमारे इंडिया में और नेपाल में भी। तो इन ढोंगी बाबा का जो पर्दाफाश किया गुरुजी ने, सबसे बढ़िया मुझे वो लगा। क्योंकि यहाँ मैं भी बोलता हूँ, मैं भी जोगी हूँ, मैं भी सन्यासी हूँ, लेकिन मेरा कर्म कुछ और है। तो यहाँ करनी और कथनी फर्क है, लेकिन इनमें इतना अच्छा लगा मुझे, जो कि खुद अब एक महात्मा है जो हमें शिक्षा दीक्षा, करोड़ों लोगों को शिक्षा दीक्षा दे रहे, खुद जो व्यवहार में भी उनका वैसे लगा, जैसा बोलते हैं ऐसा मैंने उनमें देखा। तो अभी जो हमारा धर्म जो नाश किया, कि ढोंगी बाबा जैसे अब इंडिया के बहुत बाबे अभी जेल में है, तो ये नहीं देखा इनमें जो सन्यासी गृहस्थी होते हुए भी सन्यास लिया, गृहस्थी होते हुए भी सन्यास लिया, और खुद अपने में प्रैक्टिकल किया, अपने में प्रयोग किया। तो जब खुद ही ये दुनिया के गंदी चीज से, नशा से दूर है, तो तब इनको देख के हमें अच्छा लगा, मुझे बहुत विश्वास हुआ। कुछ नेपाल के लोग भी कह रहे हैं कि जो चाहे हमारा नेपाल हो या पर इंडिया हो, यहाँ पर जो ढोंगी है उनका पर्दाफाश योगी राज ने किया है, वो होता रहना चाहिए। कैमरामैन ब्रजेंद्र तिवारी के साथ 24 राघवेंद्र सिंह राठौर, प्रयागराज।